में जाएंगे। मेरा मानना है कि जिस प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। और जहाँ तक कुछ बायो, बच्चे तो मैथ्स और बायो साथ में ले लेते हैं, कहीं तो वो स्कोप तो बन जाएगा। एक्स्ट्रा बर्डन भी रह जाता है, ऐसा नहीं, हाँ। वो कहीं पे बात नहीं है। अब तो है कि पिन पॉइंट पे फोकस करना है और एक पार्ट को लेकर ही पूरे तरीके से समर्पण भाव से उस पर काम करके आगे बढ़ना। सभी के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था कि लक्ष्य का निर्धारण कब और कैसे, तो मुझे लगता है कि 9th से वैसे शुरू कर लेना चाहिए। मगर लेट है तो 10th के बोर्ड देते देते उन्हें ये महसूस कर लेना है कि मेरा इंटरेस्ट कौन से प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में जाने के लिए कौन सी संस्थान का चयन करें, कौन अच्छा मार्गदर्शक होगा और उनके साथ हम आगे बढ़ें। तो आपके माध्यम से उन सारे छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे सस्ती पढ़ाई मेडिकल की होती है। आपको मैं साबित करता हूं। आप यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहां का फी 10,000 से 15,000 रुपये सालाना होता है। बताइए कौन सी संस्थान है जहां 10 से 15,000 सालाने में आप पढ़ाई कर लेंगे और 5 साल में 75,000 रुपये में अगर आप पढ़ाई कर लेते, 1 लाख रुपए में अगर 5 साल आपका निकलता है, तो इतना सस्ती पढ़ाई तो ना कहीं कोचिंग में ना कहीं स्कूल में। नमस्कार, न्यूज़ पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। हमारे बिहार में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने करियर चूज करने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर बात कर ले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की, तो उन्हें खास तौर पर ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी सब्जेक्ट चुनने में भी होती है कि उन्हें 10वीं के बाद साइंस रखना चाहिए, आर्ट्स रखना चाहिए या कॉमर्स पढ़ना चाहिए। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर है विपिन सिंह। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो 10वीं के बाद स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सबसे पहले तो प्रॉब्लम की होती है सब्जेक्ट चूज करने में। पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट के लिए। सर, सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को होती है, फैमिली प्रेशर रहता है कि नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, साइंस पढ़ेगा, ये पढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए सबसे पहले तो? यदि बिहार के पृष्ठभूमि पे बात करें तो पहले ये समझना होगा, बिहार के बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं हाँ। जिन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी कर ली, शायद किसी अव्यवस्थाओं के कारण या फिर किसी तरीके से कोई कमी रही होगी उनके जीवन में। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश रहा शुरू से ही, और पैसे का अभाव रहा। बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरे नहीं कर सके इस अभाव में। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि जो हमने अधूरा रखा अपना सपना, हमारे बच्चे पूरा करके दिखाएं। और ये कहीं ना कहीं से करियर चयन में एक बड़ी भूमिका के रूप में सामने आता दिखा है मुझे पिछले 27-28 वर्षों में, कि गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा इंजीनियर बने, आईएएस बन जाए, मैं नहीं बन सका तो हमारा बेटा बन जाए। देखिए ये सोच गलत नहीं है, थोपने की कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन जब ये सोच उस लेवल को क्रॉस कर जाता है, जब वो प्रेशर में आ जाता है, तो फिर थोपने की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब के पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो चुके हैं पहले के अपेक्षा, और अपने बच्चों को अब इस तरीके से प्रेशर नहीं दे रहे हैं। बहुत गिने चुने ऐसे अभिभावक और बच्चों की कहानी हम लोग तक पहुँचती है जहाँ पे प्रेशराइज्ड होकर बच्चे अपने करियर का चयन करते हैं। मुझे लगता है बिहार में ये ज़्यादा है कि पेरेंट्स का मन रहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। चूँकि वो अपने सपने को नहीं जी सके हैं और अपने बच्चों में वो सपना देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्टिविटी होता है और एक साइकोलॉजी भी होता है लोगों का कि हम नहीं पहुँचे तो हमारा बच्चा पहुँचे, और उसके लिए जितनी मेहनत करना होता है करते। देखिए दूसरी तरफ उस अभिभावक को सैल्यूट करना चाहिए कि वो मजदूरी करके और छोटे छोटे काम कर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। ऑटो चलाना हो या फिर ठेला चलाना हो, वो चलाकर भी अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई देना चाहता है। इसके लिए तो उस गार्जियन को सैल्यूट भी और उनको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। रह गई बात कि आज जिस तरीके से कंपटीशन है, 140 करोड़ से ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन भारतवर्ष का है। बिहार की बात करें तो 14 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे बिहार का, और वैकेंसी की बात करें, रोज़गार की बात करें तो उसमें बहुत कम है। जाहिर सी बात है इतने बच्चों को मिल भी नहीं सकता है। आज टेक्निकल लेवल पे बच्चे तैयार हो रहे हैं, और उस लेवल पे जब वो एक प्रोफेशनल बनते हैं तो नौकरी का तलाश वो नहीं करते हैं, स्वतः अपनी नौकरी खुद प्राप्त कर लेते हैं और अपने साथ साथ बहुत लोगों को भी जॉब देते हैं। जो गोल इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं उन्हें जॉब उनको ढूंढती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और ऐसे समय में जो करियर के तलाश में बच्चे के पास तो आज बहुत सारी संभावनाएं सामने आ गई हैं। एक ज़माना था जब कुछ 4-5 ही दिखते थे लोगों को, लेकिन बिहार के भी बच्चे बदलाव
को स्वीकार कर रहे हैं, अभिभावक भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अभिभावक और बच्चे ये बहुत आपस में मिलकर अपनी क्षमता को देखकर अपने करियर का चयन करें। और मैं बताऊं 9, 10, 11, 12 4 वर्ष होते हैं जीवन का सबसे बहुमूल्य। इस 4 वर्षों में यदि अच्छी पढ़ाई हुई, अच्छे रास्ते चल पड़े, अच्छे मार्गदर्शक मिले तो निश्चित रूप से वो सफलता में कन्वर्ट होता है। 9, 10th में जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है और थोड़ी बहुत अधूरी भी रह गई है, एक और मौका, लास्ट मौका मिलता है 11, 12th। तो मेरा मानना है कि अभी जो बच्चे 9, 10th करने के बाद 10th का बोर्ड जो दे चुके हैं, बिना समय गंवाए हुए अपने लक्ष्य जो आपने बनाया है, जो आपने सोचा है, अब सोच के बारे में थोड़ा सा मैं बात आपसे करूं कि लक्ष्य निर्धारण में बच्चों का एक हमेशा चूक होता है। वो हमेशा ये समझते हैं कि मेरा मैथ अच्छा है तो इंजीनियरिंग लेंगे, मेरा बायोलॉजी अच्छा है तो बायो से मेडिकल में हम जाएंगे, या मैथ खराब है तब हम बायोलॉजी ले लेते हैं और मेडिकल में जाएंगे। मेरा मानना है कि जिस प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। और जहाँ तक बायो, बच्चे तो मैथ्स और बायो साथ में ले लेते, कहीं तो वो तो एक्स्ट्रा बर्डन भी रह जाता है, ऐसा नहीं, वो कहीं पे बात नहीं है। अब तो है कि पिन पॉइंट पे फोकस करना है और एक पार्ट को लेकर ही पूरे तरीके से समर्पण भाव से उस पर काम करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि इंटरेस्ट के हिसाब से अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। और जहाँ तक मैथ और बायोलॉजी का सवाल है, ये सभी सीखे जाते हैं। आपका जितना समर्पण भाव है, देखिए बच्चों के अंदर एक सोच आती है कि शायद मैथ ले लेंगे तो आसानी से कुछ हो जाएगा, बायोलॉजी लेंगे तो आसानी से कुछ होगा। कुछ आसान से नहीं होने वाला है। सभी फील्ड में जितनी वैकेंसी उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं। और ऐसे समय में आप यदि सोच लेते हैं कि कोई चालाकी करके कोई सब्जेक्ट लेकर निकल जाए तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी कंपटीशन, उसके एक तरीके होते हैं क्वालिफाई करने का। कंपटीशन को क्वालिफाई करने के 2 तरीके हैं, एक नॉलेज गेन करना और दूसरा नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। गोल संस्थान ने पिछले 27-28 वर्षों में एक साधारण से साधारण छात्र को भी डॉक्टर बनाया है। अगर बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित किया है, उसमें एक बड़ी योगदान निभाया है, तो इसका मानना सिर्फ यही है, हमारा मानना ये है, उस बच्चों में वो क्षमता थी जो मेहनत कर सकता है। हमारी बच्चों को, हमारी बातों को, हमारे टीचर्स की बातों को, हमारे मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को वो मानता है, उसका सम्मान करता है, उनके बताए रास्ते पे आगे बढ़ता है। तो एक साधारण से साधारण छात्र भी रिजल्ट तक पहुंचा है। कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए आप यदि मेहनत करने के लिए समर्पण भाव से तैयार हैं, तो बस 2 ही चीज़ें रह जाती है उसके बाद, एक सही मार्गदर्शक का तलाश, एक सही संस्थान, और आप उस रास्ते पे ईमानदारी से आगे बढ़ जाएं। आपको अगर जवाबदेही है कि आप अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं, अपने अभिभावक के सपने को पूरा करने जा रहे हैं, तो इस जवाबदेही के साथ ईमानदार बनना पड़ेगा। और अगर ईमानदारी आपके साथ आ गया तो आप मेहनत करेंगे। आज डिस्ट्रक्शन भी सामने है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, और पहले से ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं आज के बच्चों को, तो सोशल मीडिया के थ्रू तो वो शॉर्टकट भी लेना चाहते हैं। ये सभी के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था कि लक्ष्य का निर्धारण कब और कैसे, तो मुझे लगता है कि 9th से वैसे शुरू कर लेना चाहिए, मगर लेट है तो 10th के बोर्ड देते देते उन्हें ये महसूस कर लेना है कि मेरा इंटरेस्ट कौन से प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में जाने के लिए कौन सी संस्थान का चयन करें, कौन अच्छा मार्गदर्शक होगा, और उनके साथ हम आगे बढ़ें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो उनको एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन दिमाग में आता है, हम बहुत बड़े संस्थान में पढ़ लेंगे, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए किसी भी संस्थान में जाएंगे ना तो खुद से पहले पढ़ना पड़ेगा। और एक और चीज़ सर पूछना चाहूँगी, जो बच्चे पढ़ाई करते स्पेशली मेडिकल और इंजीनियर लाइन में, तो उनको ना बड़े बड़े बुक्स दे दिए जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। साक्षी जी, ये समय पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। क्योंकि एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इन्हीं 3 किताबों से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन बहुत आसान हो गया है। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे ना कि क्वेश्चन बिल्कुल सीमित दायरे में पूछा जा रहा है, इसलिए कटअप तो ऊपर जा रहा है ना। अब बढ़ते हुए कटअप को, ये चीज़ें कौन पहचान सकता है? सिर्फ संस्थान चला लेना। मैंने जो सीखा है पिछले 27-28 वर्षों में छात्रों के साथ, गर्व से मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी सीखा उन छात्रों को सिखाते हुए सीखा हूँ, और जो सीख मिली है उस पर मेरा पूरी टीम का बहुत आत्मविश्वास है कि जो चीज़ें हमने सीखा और छात्रों को सिखा रहे हैं, शायद यही तो वजह है कि इतना साधारण बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं और डिक्शनरी का मीनिंग देखकर वो एनसीईआरटी पढ़ना सीखते हैं। एनसीईआरटी का हिंदी का वर्जन का एक लाइन पढ़ते हैं और इंग्लिश का एक एनसीईआरटी पढ़कर पढ़ना सीखते हैं। कोई सोच नहीं सकता कि ये रिजल्ट भी दे सकते हैं, बट ऐसे बच्चे बिहार के टॉपर बन जा रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग न जानने वाला बच्चा आज दिल्ली एम्स में पढ़ाई कर रहा है। ये कैसे संभव है? ये संभव है। बच्चे कभी भी अपने को अंडरस्टिमेट ना करें।
सबसे पहला अपने लक्ष्य के निर्धारण में अपना इंटरेस्ट सामने रखें कि कौन से रास्ते आप जाना चाहते हैं, और वो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए। और जब अगर इंटरेस्ट आपका है तो उसमें उसके चयन में सपोर्ट मिलना चाहिए अभिभावक का और संस्थान का। हम लोग वो सारी व्यवस्था देते हैं, बच्चों को उस तरीके से गाइड करते हैं और पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि अगर बच्चा उस रास्ते चल पड़े तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। 10वीं का अभी एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आना अभी बाकी है, और बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि एक बार रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, बहुत देर हो जाता है तब तक। मेरा मशवरा है आपके माध्यम से उन छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके आप अपने जो लक्ष्य आपने निर्धारण किया है उसके लिए सही संस्थान का चयन करें, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आप जितना फास्ट होंगे उतना ज़्यादा आगे होंगे। आप चलना पहले से शुरू कीजिएगा तो डेस्टिनेशन तक भी जल्दी पहुंच पाइएगा। इसलिए मेरा मशवरा आपके माध्यम से यही होगा उन छात्रों के लिए कि ठीक है, 5-10 दिन तक आप रिलैक्स होना चाहते हो जाइए। ये 2 साल आपके लिए है, 2 वर्ष में अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। 2 वर्ष आप निश्चित करें कि आपको मस्ती करना है या आपको पढ़ाई करनी है। ये 2 वर्ष मस्ती करने से पूरे लाइफ चैलेंजिंग हो जाएगा, 2 वर्ष सेक्रीफाइस करने से पूरा लाइफ आरामदायक हो जाएगा। क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं अपने आप को, ये आप सुनिश्चित कीजिए। हमारे बिहार में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मेडिकल लाइन में तो जाना है, लेकिन समझ ही नहीं है कि मेडिकल लाइन में ये भी स्कोप है। उनको मेडिकल का मतलब डॉक्टर ही समझ में आता है, नहीं तो नर्स समझ में आता है। बहुत सारे रास्ते अब खुल गए हैं, बहुत सारे एलाइड कोर्सेस इसके साथ जुड़ गए हैं, और मेडिकल में तो अब संख्या भी इतने सारे सीट्स बढ़ गए हैं, इस प्रोफेशन की तो बात ही कहनी नहीं है। और जब मेडिकल की तैयारी आप करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, उस फिजिक्स के साथ मैथमेटिकल पार्ट्स भी होता है। आप अगर डॉक्टर ना बने तो मैंने देखा है कि मेडिकल की तैयारी करते हुए बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ जिन्होंने सचमुच में ईमानदारी से 2 वर्ष मेहनत किए, नहीं हुआ 1-2 और मेहनत की, 1-2 वर्ष और ड्रॉप लिए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इमेजिन करें, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ से निकलते हैं, यूपीएससी करते हैं, स्टेट सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर जा रहे हैं, लॉ मैनेजमेंट लॉ प्रोफेशनल बन जा रहे हैं, मैनेजमेंट में बड़े अच्छे रैंकर्स बन जा रहे हैं, टॉप रैंक में चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि 11th-12th में उनकी अच्छी पढ़ाई हो गई, जिसमें 9th-10th भी सम्मिलित है। तो 4 वर्ष का जो पढ़ाई है ना, वो किसी कंपटीशन का बेस लाइन होता है। तो इस मेडिकल के और इंजीनियरिंग के तैयारी के दरमियान हो सकता है उसका डेस्टिनी नहीं था वहाँ तक पहुँचना, उसको कुछ और बनना था, और उसने मेहनत किया और वह यहाँ नहीं तो वहाँ बना और बनकर दिखाया। तो मेरा मानना है कि बच्चों को बहुत सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, एक अच्छा विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अच्छे संस्थान के चयन के साथ जो आपके साथ मेहनत कर सके। आज बड़ा एक तदर्थवाद की चीज़ें सामने आ गई है, कोचिंग के रूप में जो मशरूम सेप्ट हम सब लोग सामने आ गए हैं। मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ। देखिए, शिक्षा जो होता है ना, वो बड़े इमोशंस के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है छात्रों में। प्रोडक्ट नहीं है जिसे सेल कर सकते हैं, और खरीदार नहीं जो खरीद सकते हैं। शिक्षा न खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती है, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और वो ट्रांसफ़र करने में उसमें समय देना होगा, अपने बच्चे के जैसा प्यार देना होगा उन बच्चों को। ये अलग बात है कि वैसे बच्चों की पात्रता भी होनी चाहिए। अब बच्चे पढ़ाई ही नहीं करेंगे, शिक्षक की बात ही नहीं मानेंगे, हम लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम जो सिखा रहे हैं वो सीखना ही नहीं चाहेंगे, वो यूट्यूब और ऑनलाइन से ही पढ़ना चाहेंगे, तो वैसे बच्चों को मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास कहता है, मैं पूरी जिम्मेवारी से बात को कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि यदि बच्चा सचमुच में हम लोगों की बात मानकर 2 साल मेहनत कर ले, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, बदलते हुए हमने देखा है। एक और फैक्टर आता है कॉस्ट का, प्राइस का। लोग मेडिकल इसलिए भी नहीं करना चाहते जो गरीब घर के होते हैं, या फिर मिडिल क्लास फैमिली भी, उनको लगता है कि ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, कैसे अफोर्ड करेंगे, ये सब चीज़ें भी एक चलती हैं। साक्षी जी, ये बहुत सही क्वेश्चन है। मैं मेडिकल कॉलेज में छात्रों से जाकर भी मिलता हूँ, एलुमनाई बहुत सारे होते हैं जो आते हैं मेडिकल कॉलेज से हम लोग के पास फंक्शन में, जो उत्सव के रूप में होता है। कल भी हम लोग कुछ मेडिकल कॉलेज में लगभग 100-150 बच्चे वहाँ आए हुए थे। कुछ बच्चों ने ये स्वीकारा कि सर, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि मेडिकल क्या होता है, इसमें तो इतना पैसा लगता है, मेरे पेरेंट्स को तो लग रहा था कि ये कैसे पढ़ाई होगी। तो आपके माध्यम से उन सारे छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे सस्ती पढ़ाई मेडिकल की होती है। आपको मैं साबित करता हूँ। आप यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ का फी 10,000 से 15,000 रुपये सालाना होता है। बताइए कौन सी संस्थान है जहाँ 10 से 15,000 सालाने में आप पढ़ाई कर लेंगे, और 5 साल में 75,000 रुपये में अगर आप पढ़ाई कर लेते, 1 लाख रुपये में अगर 5 साल आपका निकलता है, तो इतना सस्ती पढ़ाई तो ना कहीं कोचिंग में, ना कहीं स्कूल में है आज। तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है? ये मीथ है,
जो लोग नहीं जानते हैं इसको जाने। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ 1 करोड़ का पैकेज लगता है। ये हो सकता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप चले गए तो वो बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। बच्चे जिसकी संख्या लगभग 24 लाख होता है, इतने छात्र अपीयर होते हैं, और यदि 24,000 रैंक में आप आते हैं तब एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का आपको मिलता है। और ये आसान है, बहुत टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए सही रणनीति, सही समय पे सही जानकारी के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना, सही मार्गदर्शन का चयन करना, आपके साथ जो चल सके ऐसे संस्थान का चयन करना, ये सब कुछ ज़रूरी होगा। और यकीन मानिए इसके बाद आपके पास इतनी क्षमता है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। एक नीट परीक्षा जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उन्हें बहुत टफ लगता है ये एग्ज़ाम, तो आप ऐसा क्या टिप देंगे बच्चों को कि उन्हें आसान लगे? क्योंकि नीट को लेकर बच्चों के अंदर ना एक डर सा बन गया है कि ये तो टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको कैसे क्रैक करना है। देखिए, ये एक लंबा समय ले सकता है। एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या 10वीं के बाद ही अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? मैंने जैसे बताया आपको कि 9, 10, 11, 12 4 ही वर्ष होता है, 2 साल तो गुजर गए 10th वाले बच्चों को, तो 10वीं के बाद 2 ही साल बचता है। जो 11th में पढ़ेंगे वो 9th में ऑलरेडी पढ़ना था, जो 12th में पढ़ेंगे ऑलरेडी 10th में उन्होंने पढ़ा है। इन्हीं 2 सालों को आगे 2 साल एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है 11th 12th में। ये लास्ट 2 साल होता है 11th 12th। अगर 11th 12th अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो आगे सारे कॉम्पिटिशन के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा उनके ऊपर। इसलिए तुरंत तैयारी करना है, ये तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आपके सामने रखना है। रह गई बात आपने जो बताया कि कंपटीशन बहुत टफ है, क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन शुरुआत में ही बताया था कि एक साधारण छात्र हिंदी मीडियम से निकल कर आने वाला, एसेंडिंग डिसेंडिंग न जानने वाला बच्चा दिल्ली एम्स तक पहुँच सकता है। तो ये विश्वास सब बच्चे को रख लेना चाहिए कि यदि हम उस रास्ते मेहनत करेंगे, सही मार्गदर्शक के साथ जुड़कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। सिलेक्शन के 2 अप्रोच होते हैं, पहला नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। पिछले 27-28 वर्षों में गोल संस्थान ने पढ़ाना तो सीखा, नॉलेज देना भी सीखा है और नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का आर्ट भी हम लोगों ने सिखाया है। आपको मैं बताऊं कि जैसे गोल एजुकेशन विलेज है, वहाँ पे रिजल्ट इतना ज़्यादा क्यों होता है? 90% बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बचे हुए कुछ बच्चे जो एफर्ट करते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी चले जाते हैं। तो जहाँ 80-90% का रिजल्ट होता है, क्या वो बच्चे अलग हैं क्या? दूसरे से अलग है? नहीं, वो भी गांव के साधारण परिवार से निकले हुए छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के बच्चे हमारे पास आकर रिजल्ट ले रहे हैं। वजह सिर्फ इतना है कि उनका डिस्ट्रक्शन रोका जाता है। चाहे गोल विलेज की बात करें, बुद्धा कॉलोनी, कंकड़बाग, गोला रोड, किसी कराची, किसी ब्रांच की बात करें, हमारे यहाँ मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट करने की व्यवस्था है और वो अगर मोबाइल कम यूज करेगा तो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, और जब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेगा। अब जब पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेगा तो उसका रिजल्ट में कन्वर्जन होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे टूल्स भी हैं बच्चों को संभालने का। जैसे उनकी पढ़ाई हो रही है तो उसका निगरानी करने के लिए जो स्टडी डायरी है, हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं वो उनको टाइम टू टाइम मिल करके उनके लेवल को जांच कर उसको बताते हैं। शर्त बस इतना है कि वो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहे। बहुत सारे बच्चे, भारी मन से मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन तो लेते हैं बट हमारी बातें कम मानते हैं और यूट्यूब की बात ज़्यादा मानने लगते हैं। ऐसे समय में हम लोग बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है, उनको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, उनका जो भी डाउट होता है, उनका बैकअप क्लासेज होता है, वो सब सुविधाएं मिलती है। बच्चे का लेवल जितना भी कमज़ोर हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चा बिल्कुल नीचे लेवल से आए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समय ज़्यादा लगेगा, 1 आध साल एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसका रिजल्ट तक नहीं पहुँचेगा। शर्त बस इतना है कि वो हमारी बातें माने और वो ईमानदारी से मेहनत करे, अपने पे विश्वास करे, संस्थान जो बताए उसका अनुकरण करे, शिक्षक पे और हमारे संस्थान के लोगों पे वो विश्वास कर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है। मेडिकल के बारे में मैं तो कह ही दिया कि पूरे भारतवर्ष का सबसे आसान कंपटीशन है। इसको आसान बनाने के लिए जो काम करना है वो करें। अब ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे 18 घंटा पढ़ना है, मात्र 6 घंटा प्रतिदिन स्टूडेंट अगर पढ़ाई करे और सही रास्ते में पढ़ाई कर, रास्ता कौन बताएगा? क्योंकि पिछले 27-28 वर्षों में गोल ने यही सीखा है छात्रों को सिखाते हुए। तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर वो रास्ते से वो बच्चे चलेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा और होता रहा है, यही परिणाम है। आज 600 बच्चे 500 बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं गोल के, तो शायद यही वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन सर। तो देखिए, मेडिकल पढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें
गोल के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह ने बताया और किस तरीके से आप मेडिकल लाइन में आसान तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर गोल इंस्टीट्यूट की बात करें तो पिछले कई सालों से बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट रहा है और हमने तमाम बातचीत की। अगर आप भी 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं और आगे का करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट में आकर बातचीत कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने अच्छे करियर में सफलता पा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।